इसके बाद जो राज्यों को सूची को बनाने का, संशोधित करने का अधिकार मिलेगा, इसका कोई तब तक लाभ नहीं जब तक 50% रिजर्वेशन की जो कैप है, जो सीमा है, उसको बढ़ाया नहीं जाता है। क्योंकि अगर अभी जिन लोगों को जो ओबीसी की सूची में हैं जातियां, उनके अलावा नई कुछ जातियां आएंगी, मान लीजिए 7% आ गई, 27% उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन है, 27% ही रिजर्वेशन रहेगा और 7% और आ जाएंगे, तो एग्जिस्टिंग जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं उनका नुकसान होगा। लाभ तभी हो सकता है ओबीसी को जब इसकी सीमा को 50% की सीमा को बढ़ाया जाए, अन्यथा फिर कोई करेंगे मामला तो मराठा रिजर्वेशन की तरह सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक डाउन कर देगा। तब तक इस सही तरीके से नहीं हो सकता जब तक इस देश में कास्ट सेंसस न हो, जातीय जनगणना हो, कितनी संख्या है, एजुकेशन का परसेंटेज क्या है हर कम्युनिटी का, कितने नौकरियों में हैं, क्लास 1 में कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कितने हैं, कितनी जमीन है, पक्का घर है, कच्चा घर है, बिना घर वाले हैं। ये जब तक नहीं होगा तय तब तक ये डिसाइड नहीं राज्य सही तरीके से कर पाएंगे कि कौन ऐसी जातियां और हैं जिनको इस वर्ग में लाया जाए। ये भी बहुत आवश्यक है। नई सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियां हैं उनमें से 3 जातियों को, यादव, कुर्मी और गुर्जर, मान्यवर आप भी गुर्जर ही हैं, उनको उससे बाहर कर देगी। ये चर्चा है और ये होगा ही, आप देखिएगा आगे चल के। कोई न कोई बहाना ढूंढकर इन जातियों को, कि इनमें पढ़े लिखे हो गए, हालांकि अगर कास्ट सेंसस के हिसाब से सारी चीजें सेंसस में आ जाएं तो कभी नहीं आउट की जा सकती हैं, लेकिन ये की जाएंगी। डीओपीटी से पता कर लीजिए कि जब से ओबीसी के लिए आरक्षण हुआ है, कितने लोग जो फाइनली क्लास 1 सर्विस, खासतौर से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनमें सिलेक्ट हुए थे, वे ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजे गए। उनकी जगह दूसरे लोग भेज दिए गए अनरिजर्व कैटेगरी के। पता कर लीजिएगा, मेरे पास सूची है, पता कर लीजिए कि अगर ओबीसी के हमदर्द हैं आप, तो ये पता कीजिए कि ये क्यों नहीं लोग जा रहे हैं। ये सिलेक्ट होने के बाद उनके घरों पर मिठाई बट जाती है, लोगों की शादियां अच्छी तय हो जाती हैं, पता चला कि ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजे गए। किसी से कह दिया कि आपकी क्रीमी लेयर का वो सही नहीं है सर्टिफिकेट, किसी कुछ बहाना बना के, या किसी को न भेजने के लिए कोई जनरल कैटेगरी का प्रॉपर आईएएस में आना है तो उसको ऊपर लाने के लिए 2 को रोक दीजिए। ये डीओपी, मैं चाहता हूं जो यहां उधर इतने ओबीसी के मेंबर हैं लोकसभा में भी, बीजेपी में, कि अगर वो चाहें तो सब पूरा हो सकता है, क्योंकि वे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो ये सरकार भी नहीं रह सकती, चाहे जितनी बहुमत में है, क्योंकि ओबीसी ही बहुमत में है। इसके बावजूद ओबीसी निगलेक्टेड हैं। जो मान लीजिए मोदी जी, ये यूजीसी की सूचना के हिसाब से हिंदुस्तान की 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 अगस्त 2020 को प्रोफेसर्स की 313 पोस्ट में केवल 9 पोस्ट भरी हुई हैं, 304 एसोसिएट प्रोफेसर की 735 पोस्ट में से 38 पोस्ट भरी हैं, 697 खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2232 में से 1327 भरी हैं, 905 इसमें भी खाली हैं। इसके अलावा मैं ज्यादा आंकड़े नहीं दूंगा। इग्नू में 346 पोस्ट हैं, 66% खाली हैं, 115 भरी हैं, 231 खाली हैं। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 153 पोस्ट हैं, 86 हैं भरी हुई हैं, 67 खाली हैं, 44% इसमें भी खाली हैं। IISc में 303 पोस्ट में केवल 31 भरी हैं, 272 खाली हैं, 90% वैकेंसी हैं आज भी। तो अगर आप लोग कहते हैं कि हमने इतना किया है, कागज पर करते रहिए, जमीन पर न उतारें, तो लाभ किसको हो रहा है? किसी को लाभ नहीं हो रहा है। अब जब आप हैं इतने उसमें, तब ये सब स्थिति क्यों चल रही है? और मैं माननीय मोदी जी हैं कि नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात सुनकर, सुशील मोदी जी,
मुझे मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो संस्कृत में एक कहावत आती थी और एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों से कहा जाता था कि ढकोर संको अहम अस्मि बदाम एव ददाम ना। मैं तो ढकोर संख हूं, बोलता हूं, देता नहीं हूं। तो ये ढकोर संख की बातें मत कीजिए, देना है ओबीसी को दीजिए, इन्हें मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।